मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, पहले धूम्रपान ना करने के लिए यानी सिगरेट वगैरह ना पीने के लिए एक ऐड आती थी या आज भी आती है कि हमारे देश को ये हुआ क्या है, कहीं आग है, कहीं धुआं धुआं। उसी तर्ज पर ये बोलने का मन करता है कि हमारी मीडिया को ये हुआ क्या है, कहीं सस्ता नशा है तो कहीं दोगलापन। अब सस्ता नशा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको इनकी खबरें देखकर पता चल जाएगा। दैनिक जागरण। सनी का जन्म 1981 में सरनिया, ओंटारियो, कनाडा में पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। तब वे 11 साल की थी। वाह 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 वाह। जब जन्म हुआ था तब वो 11 साल की थी। इसी तरह के कुछ सस्ते नशे और दोगलेपन वाली मीडिया की हरकतों को आपको देखना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मतलब दोस्तों, कल ही दिल्ली में 27 लोग जलकर मर गए। इतनी बड़ी खबर को 24 घंटे बीतते ही मीडिया वाले दोबारा अपने काम पर लग गए। वही बनारस और ज्ञानवापी। और लग गए तो लग गए, रिपोर्टिंग करते हुए ये लिख क्या रहे हो? एक कमरे में अभी भी हमला हटाया जा रहा है। हमला हटाया जा रहा है। असल में हमला की जगह मलबा लिखना था, लेकिन हमला लिख दिया। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, जिसको बाद में अपनी बेइज्जती हो जाने के बाद सही भी कर दिया गया। एक कमरे से अभी भी मलबा हटाया जा रहा है। अब ये तो बात रही सस्ते नशे की। अब बात कर लेते हैं दोगलेपन की। अब दोगलेपन की तो किस किस की बात आप करेंगे? सुधीर तिहाड़ी चौधरी की करेंगे, चमन चोपड़ा की करेंगे, अर्नब गोस्वामी की करेंगे, किस किस की बात करेंगे? सबकी करेंगे। शुरुआत करते हैं चमन चोपड़ा से, क्योंकि ये आजकल ज्यादा सुर्खियों में है। जैसा कि अब ज्यादातर लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आईपीसी की धारा 124A यानी कि सेडिशन यानी देशद्रोह की धारा का दोबारा चिंतन करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला है कि दोबारा आप देखें कि इसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं या इसे पूरी तरीके से हटा दिया जाए, और सरकार इस पर राजी भी हो गई है। अब यही काम जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 वाले मैनिफेस्टो में करने के लिए बोला था, तो चमन चोपड़ा के साथ 2-3 और पत्रकार अलग ही लेवल पर चले गए थे। और 2019 के लिहाज से आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमको कहना पड़ रहा है कि चुनाव हिंदुस्तान का, लेकिन घोषणा पत्र पाकिस्तान का। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो फिर सेडिशन का जो कानून है 124A वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मतलब देश में खुलकर करो देशद्रोह। अब जो देशद्रोह करना चाहता है वो कांग्रेस पार्टी को जिताए। मतलब इन सरकारी पत्रकारों ने तो हद कर दी है दोगलेपन की। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पूछना देशद्रोह है क्या? वैचारिक विद्रोह देशद्रोह है क्या? सिस्टम से सवाल देशद्रोह है? और क्या सरकार और सिस्टम के आगे ना झुकना ये भी देशद्रोह है? क्या देशद्रोह मतलब अंग्रेजों के जमाने का कानून, 152 साल पुराना कानून, 1870 का कानून देशद्रोह, क्या उसके अब खत्म होने का टाइम आ गया क्या? यही जब आज 124A को हटाने की या उसमें बदलाव करने की बात हो रही है, तो ये मास्टर स्ट्रोक और देश हित में बताया जा रहा है। अब ऐसा हो भी क्यों ना, ये खुद आज इतनी देशद्रोह वाली हरकतें करते हैं और फिर पुलिस जब इनके पीछे पड़ती है तो ये तो ऐसा बोलेंगे ही कि हटा दो इस धारा को। और सिर्फ ये ही इस रेस में नहीं है, इनके पुराने बॉस सुधीर तिहाड़ी चौधरी भी कुछ ऐसा ही करते पाए गए थे। 2019 में कांग्रेस को ये गरिया रहे थे और आज भाजपा का महिमा मंडन कर रहे हैं। इस घोषणा पत्र के पेज नंबर 35 पर लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है उसका दुरुपयोग हुआ है और बाद में नए कानून बन जाने से उसका महत्व समाप्त कर दिया गया है। इसलिए इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो देशद्रोह वाला जो कानून है 124A उसे समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अब कांग्रेस पार्टी देशद्रोह को और आसान बना देगी। अब भारत में देशद्रोह करना और आसान हो जाएगा। अपनी सेडिशन लॉ के बारे में बताएंगे। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एक नए हलफनामे में बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसमें उसने कहा है कि वो राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगी और इसमें उचित बदलाव करने के लिए भी मोदी सरकार तैयार है। राजद्रोह कानून
अंग्रेजों के जमाने का कानून है और आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो कानून अंग्रेजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के दमन के लिए बनाया था, उन्हें जेलों में डालने के लिए बनाया था, उस कानून का आजाद भारत में आज भी कैसे दुरुपयोग हो रहा है। कुछ शर्म आया है? और अर्नब गोस्वामी के तो क्या ही कहने, वो आदमी तो जैसे ये कसम खा के बैठा है कि जितनी मेहनत भाजपा नहीं करेगी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में, उससे डबल तिबल मेहनत अर्नब गोस्वामी करेगा। उनके भी हाल कुछ ज्यादा अलग नहीं थे 2019 में। Decide what you want to do, because today you truly have been given Rahul Gandhi's vision before us. And what is his vision? His vision is to give state support to the Tukre gang. According to the Congress manifesto, army presence in Kashmir will be reduced and there will be no sedition laws anymore, which means everybody is free to abuse India. और 22 में आते आते यही मास्टर स्ट्रोक हो गया। The Prime Minister has made a personal intervention on the sedition debate. The centre in an affidavit has made it clear that it has decided to re-examine and reconsider the sedition law. Looking at this, I think it's a masterstroke coming in from the government. In the 3-page affidavit filed by the MHA, they've also... बात कर रहे हैं। वैसे एक और चीज को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, गेहूं के एक्सपोर्ट को बंद करने का जो निर्णय लिया है सरकार ने, उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। जब ये निर्णय नहीं लिया था तो वो भी मास्टर स्ट्रोक था। वाह, वैसे मास्टर स्ट्रोक तो है। 180 देशों की लिस्ट में भारत 150वें नंबर पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अब देखना यह है कि भारतीय मीडिया या फिर भारतीय रुपया कौन पहले रेस जीतता है, यानी कि भारतीय मीडिया पहले 180वें स्थान पर आती है या फिर रुपया 100 का जो आंकड़ा है वो टच कर लेता है डॉलर के मुकाबले। तो दिल थाम के बैठिए। अब दोस्तों कुछ जरूरी खबरें आपको बता देता हूं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखने तो नहीं मिलेंगी। हाँ, मंदिर और मस्जिद में क्या चल रहा है ये अगर आपको जानना हो तो आप अभी तुरंत जाकर देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो छोटी मोटी चीजें हो रही हैं वो ये हैं कि सीएनजी भी महंगा हो गया है, 97,000 शिक्षक भर्ती वाले छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि वीट का एक्सपोर्ट तो भारत ने बैन कर ही दिया है, और बाकी जो छोटी मोटी समस्या है वो तो आप जानते ही हैं। हर वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। जो लोग कश्मीर फाइल्स मूवी पर सामने आकर उसका सपोर्ट कर रहे थे और कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में अगर आप कुछ भी बोले अगेंस्ट में तो उनका खून खौल जा रहा था, वही लोग अब चुप हैं। जबकि एक और कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को बेरहमी से कश्मीर में मार दिया गया। मतलब 300 करोड़ पिक्चर ने कमाए हैं, मात्र 1% ही दे दे उसको 3 करोड़ रुपए, क्या चला जाएगा? नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।